वर्ल्ड में बात करेंगे उस डर की जो 4 दशक के बाद भी मिटा नहीं है। 1986 में चेरनोबिल में एक परमाणु हादसा हुआ जो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था। लेकिन 40 साल के बाद भी इस इलाके में सिर्फ मौत की गूंज सुनाई देती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज किस जगह की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं रूस के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट की। कहां है चेरनोबिल? चेरनोबिल जब यूएसएसआर हुआ करता था तब यह यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन 1992 में रूस से कटकर यह यूक्रेन के हिस्से में चला गया। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। बेलारूस की सीमा से 20 किलोमीटर दक्षिण में है। यह प्लांट 4 रिएक्टर से बना है जिनकी डिजाइन 1970 से 1980 के बीच की गई थी। अब चेरनोबिल जो है वो एक्सक्लूजन जोन में आता है, यानी कि यहां इंसानों को एक्सेस नहीं है। लोगों को सुरक्षा और दूसरे वजहों की वजह से, रेडिएशन की वजह से यहां एंट्री परमिशन नहीं है। इसके पास लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक कृत्रिम तालाब है जिसमें प्रियप्त नदी का पानी आता है। यही पानी परमाणु रिएक्टर्स की कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता था। प्रियप्त शहर को 1970 में बसाया गया था। यह चेरनोबिल परमाणु संयंत्र से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन यहां पर साल 1986 में करीबन 50,000 लोग रहते थे। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर दूर चेरनोबिल का कस्बा था जहां पर करीब 12,000 लोग रहते थे। बाकी का हिस्सा खेती बाड़ी के लिए और रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक? कौन सा ऐसा डिजास्टर लोगों ने देखा? क्या है ये चेरनोबिल डिजास्टर? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आखिर क्या हुआ था। 1986 में सोवियत संघ के पावर प्लांट में भीषण परमाणु हादसा हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर दूर प्रियप्त शहर के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में यह हादसा हुआ था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। प्लांट में मौजूद 40 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रेडिएशन से 50 लाख लोग प्रभावित हुए। इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर इसे माना जाता है। रेडिएशन से पूरा का पूरा इलाका ही तबाह हो गया और इसके बाद तबाही शुरू हुई बीमारी की। कैंसर की वजह से 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और कैंसर क्यों फैला? कैंसर फैला रेडिएशन की वजह से। हजारों लोगों को अपना घर इस इलाके से छोड़ना पड़ा। असर आज तक यहां महसूस किया जाता है। 1986 के बाद सुनी सड़कों और भूत सी खामोशी के बीच अजीब सा किस्सा गूंजता है। एक नीला कुत्ते की कहानी। यह तस्वीर आप देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक जंगली कुत्ता है जिसकी फर पर नीला झलक दिखता है, तो कुछ इसे रेडिएशन और म्यूटेशन की मिसाल बताते हैं। चेरनोबिल के रेड जोन में इंसानों का प्रवेश आज भी वर्जित है, लेकिन इन बेजुबानों को रोके तो कैसे रोके? इनकी एंट्री कैसे रोकी जाए? कहते हैं यहां ये पहुंच जाते हैं। यहां जंगली जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी हैं। और वैज्ञानिकों ने यह देखा कि न्यूक्लियर रेडिएशन का असर इन पर कैसा दिखता है। तो इनके डीएनए में चेंजेस आने लगे हैं। रंग रूप में अंतर दिखने लगा है। कई मामलों में म्यूटेशन तक दिखने लगा है। करीब 4 दशक के बाद भी त्रासदी के निशान मिटे नहीं। रेडिएशन का असर वहां के जानवरों पर, खासकर कुत्तों पर भी देखने को मिल रहा है। चेरनोबिल में नीले कुत्ते का रहस्य क्या है, यह भी आपको बताते हैं। कुछ जो वहां पर कुत्ते हैं वो नीले रंग के फर के साथ नजर आए। कई पशुओं को रेडिएशन रोकने के लिए लेड की परत डालकर दफनाया गया। उसमें से कुछ कुत्ते बच निकले। अब उनके वंशज इस वीरान इलाके में जीवित हैं। डॉग्स ऑफ चेरनोबिल टीम ने नीले फर वाले डॉग की खोज की है। डॉग्स ऑफ चेरनोबिल संस्था है जो क्लीन फीचर्स फंड का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इनके डीएनए पर भी रिसर्च किया और पाया कि इन कुत्तों में रेडिएशन के असर से जीन्स में बदलाव आ रहे हैं। रिसर्च में यह खुलासा हुआ कि ये कुत्ते अब आम डॉग्स की तरह नहीं है।
इनके शरीर में ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन पाए गए हैं जो इन्हें रेडिएशन झेलने में मदद कर रहे हैं। दरअसल हादसे के बाद जो इंसान यहां से पलायन कर गए, उनके पालतू जानवर यहीं रह गए और धीरे धीरे ये जंगली बन गए और ये हालात में वहां के वातावरण में ढलने लगे। इन कुत्तों पर स्टडी करके भविष्य में इंसानों पर रेडिएशन के असर और उसके इलाज को समझने में मदद मिल सकती है, जिसकी कोशिश की जा रही है। चेरनोबिल में तबाही का वो अध्याय भले इतिहास बन चुका, लेकिन उसकी गूंज अब भी वहां सुनाई देती है, दिखाई देती है। चेरनोबिल की यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, यह भविष्य के लिए भी एक चेतावनी है। प्रकृति के साथ की गई गलती, प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ इंसानों को बहुत महंगी पड़ी है। कभी माना गया था कि इंसान हट जाएंगे तो प्रकृति खुद ब खुद लौट आएगी, लेकिन चेरनोबिल का इलाका दिखा रहा है कि रेडिएशन के जहर से प्रकृति भी नहीं बच पाई है। और चेरनोबिल अकेला कोई इलाका नहीं है। रूस की मयाक झील दुनिया की सबसे जहरीली जगहों में से एक है, जहां रेडिएशन का असर इतना खतरनाक है कि सिर्फ 1 घंटे में शरीर गल जाता है। 1957 में यहां हादसा हुआ। सोवियत यूनियन ने इसे सालों तक छिपा के रखा, लेकिन जब सच सामने आया तब तक झील और आसपास की मिट्टी मौत का घर बन चुकी थी। मयाक और चेरनोबिल दोनों हादसे इस बात के प्रतीक हैं कि परमाणु ऊर्जा की एक गलती आने वाली कई पीढ़ियों को सजा दे सकती है। जहां इंसान नहीं लौटे, वहां अब भी रेडिएशन का साया जिंदा है। करीब 4 दशक बीत जाने के बाद भी चेरनोबिल और मयाक हमें आज भी याद दिलाते हैं कि न्यूक्लियर ताकत जितनी बड़ी है, उसमें एक छोटी सी चूक इतनी महंगी पड़ सकती है कि उसको ठीक करने में सदियों का वक्त लग सकता है। यूक्रेन का चेरनोबिल 4 दशक बाद भी इंसानों के लिए नो गो जोन बना हुआ है। 1986 की परमाणु त्रासदी ने इस जगह को मौत के सन्नाटे में बदल दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंसानों की गैरहाजिरी में अब यहां वाइल्ड लाइफ लौट आई है। हालांकि इन जानवरों और पेड़ पौधों पर अब भी रेडिएशन का असर देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मयाक इलाका कभी सोवियत दौर में यहां दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग यार्ड था। यहां की झील में वर्षों तक रेडियो एक्टिव कचरा फेंका गया। धीरे धीरे झील सूखने लगी और हवा में जहर घुलने लगा और यह आसपास के गांवों तक फैल गया।